अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है वो डी मार्गन का है। बाकी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सारे प्रॉपर्टीज़ के हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से और समझने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ समझनी होगी और प्रॉपर्टीज़ के जो नेम समझने होंगे, तभी ये एक्सरसाइज इजीली हो पाएगी। तो इस एक्सरसाइज में 6 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकंड का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फोर्थ का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिफ्थ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। सिक्स का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो हम फर्स्ट सीखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वो कैसे होती है? इसमें सिर्फ जो है 2 सेट होंगे, यानी 2 ही हमारे पास सेट होंगे, उन पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। हमारे पास ये यूनियन पे है तो यानी हमारे पास एक ए हो गया, दूसरा बी सेट हो गया। इक्वल रखेंगे, इक्वल में हम रखेंगे कि ए यूनियन बी, तो अब आएगा बी यूनियन ए। ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे होगी, ये सेम लिखेंगे। इसमें जो यूनियन की जगह पे हम इंटरसेक्शन दे देंगे। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और हमारे पास थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे, वो हम लिखेंगे। इसमें यूनियन पे हम करेंगे, ये यूनियन पे इसमें 3 सेट होंगे, यानी इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, वो यूनियन पे करेंगे ए यूनियन, फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे बी यूनियन सी, और इक्वल में रखेंगे हम ए यूनियन बी, ब्रैकेट में रखेंगे ए यूनियन बी, ब्रैकेट में रखा, फिर उसके बाद हम यूनियन सी लिखेंगे, फिर यूनियन सी को बाहर लिखेंगे। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फिर इंटरसेक्शन की करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे होगी? सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन देना है। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह इंटरसेक्शन देंगे, इंटरसेक्शन सी इक्वल, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास ये 2 अभी बची है। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। तो ये दोनों अब ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे यहाँ आएगी नहीं। तब तक के लिए भले आप ये ऊपर वाली लिख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी पहले यूनियन आता है तो यूनियन आया,
उसके बाद इंटरसेक्शन है, अवर इंटरसेक्शन, तो बाद में इंटरसेक्शन आया है। तो यानी ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास जो सिक्स्थ है लास्ट वाली, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन, यानी पहले इंटरसेक्शन आएगा उसके बाद यूनियन आएगा, बाकी सेम रहेगी, सिर्फ आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दे दो। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन इक्वल ए, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, फिर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आएगा, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन पे। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। बाकी जो हम अब क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सरसाइज जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है, ये प्रॉपर्टीज को यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है यूनियन पे एंड इंटरसेक्शन पे। तो इसमें जो है दो स्टेप, दो प्रॉपर्टीज में सॉल्व होगा। एक यूनियन प्रॉपर्टी के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में सॉल्व होगी। हमारे पास एक एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एंड बी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसके बाद सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे यूनियन पे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूनियन पे हम पढ़ के आए हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए है। तो इसमें हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे इस साइड को, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए पहले आ रहा है, तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर यूनियन है तो बीच में यूनियन देंगे। फिर आ रहा है हमारे पास बी, तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो यूनियन है, यूनियन में हमें पता है मिला के लिखते हैं और तरतीब से लिखते हैं। तो यानी ए यूनियन बी का जो आंसर है वो आएगा ए बी, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद हमारे पास जो है वो आई आता है, क्योंकि एफ है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद ओ आता है, उसके बाद यू आता है। तो ये हमारा ओनली आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, यानी ए यूनियन बी का। अब हम इधर करेंगे बी यूनियन ए को। तो इसमें पहले बी है, तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए के। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूनियन करेंगे। यूनियन में सेम बात है हमारे पास, पहले तरतीब से लिखते हैं, उसके बाद मिला के लिखते हैं। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, एफ है नहीं तो आई आता है, आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है। तो हमारे पास ये बी यूनियन सी का आंसर, ये हमारा जो आंसर है ये ए यूनियन बी का आंसर। अगर दोनों के आंसर सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है,
तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है हमने जो है सही तरह सॉल्व की है, यानी वेरीफाई हो सकती है। तो अब ये हैंड्स वेरीफाइड हो गई। अब ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास है हैंड्स वेरीफाइड। अब ये हमने क्वेश्चन किया है जो यूनियन पे, अब यही सेम क्वेश्चन करेंगे इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड नंबर पे करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे इंटरसेक्शन पे। हम पढ़ के आए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इसमें पहले ए आ रहा है तो ए लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, उसके बाद आ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास आ रहा है बी के एलिमेंट, यानी ए के तो ए के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन लिखा, बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू, तो ये बी के एलिमेंट्स लिखे। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। इसमें जो कॉमन एलिमेंट सेम आ रहा है, एक तो ए है, दूसरा हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हमारे पास ए इसका आंसर आएगा। आंसर यानी नहीं आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ही आएगा। बाकी अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ई ए ई आई ओ यू, उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे। ए तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स हैं पहले बी है बी के एलिमेंट, इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन लिखा, ए है तो ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड योर ई, ए बी सी डी ई ए के एलिमेंट्स है। अब इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, इसमें ओनली ए आ रहा है, तो यानी इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो दोनों का आंसर सेम है। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो हैंड्स वेरीफाइड, यानी तस्दीक हो गई कि दोनों का आंसर सेम है। दूसरा स्टेप है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन पे हम कैसे करेंगे, पहले प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होती कौन सी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। पहले तो इन्हों को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी होगी यूनियन पे और इंटरसेक्शन पे। तो हमारे पास एलिमेंट्स मिले हुए हैं। पहले तो हमारे पास पी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, ये कह रहा है x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर, जबकि इंटीजर्स नंबर से सेट बिलोंग करता है -3 से बड़े, एंड हमारे पास -3 से जो नंबर्स है वो बड़े हैं, +3 से छोटे हैं। हमें पता है कि इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स z से डिनोट करते हैं। इधर जो नंबर्स होते हैं वो माइनस के होते हैं और इधर जो नंबर्स होते हैं वो प्लस के होते हैं, और इसका मकसद है अप टू 1 यानी चलते जा रहे हैं। तो इधर हमारे पास प्लस के नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो नंबर्स का टाइप है वो इंटीजर्स है।
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आए -3 से, और -1 बड़ा है -2 से। तो -3 से ये कह रहा है कि बड़ा, जब सैम्पल इस तरह होती है ना, तो ये यानी आप समझ लो कि जो नंबर्स ये आएगा ये -3 से बड़ा होगा, और इस तरह जो सैम्पल होती है तो यानी इससे छोटे। अब ये कह रहा है कि -3 से बड़े, तो -3 से जो बड़े हैं वो ये कह रहा है +3 से छोटे, यानी यहाँ तक। तो हमारे पास जो पी के एलिमेंट्स हैं वो तो -2 होगा, -1, 0 एंड 1 एंड 2, ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये पी के एलिमेंट्स हैं। और अब हम लिखेंगे क्यू के एलिमेंट्स हैं। क्यू के एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, वो एलिमेंट्स कह रहा है वाई सच दैट वाई बिलोंग टू इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स होते हैं। ये कह रहा है एंड जो है वो 4 तक, यानी हमारे पास पॉजिटिव 2 ही है, दूसरा 4 तक है। सैम्पल इस तरह हो और नीचे लाइन भी हो तो समझ लें कि ये नंबर भी साथ में लिखेंगे, यानी लेस देन एंड इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जो सोल्व करेंगे वो फर्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो इंटरसेक्शन पे करेंगे। इंटरसेक्शन पे हमारे पास कौन सी होती है, इंटरसेक्शन पे कर लो या आप यूनियन पे कर लो, आपकी मर्जी है। हम इंटरसेक्शन पे कर रहे हैं। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर। पहले हम यूनियन पे करेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन पे करेंगे। तो हम करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में पहले जो हम अब सॉल्व करेंगे, या आप ऐसे करो, पहले आप यूनियन पे कर लो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे हम करेंगे ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। पहले हम करेंगे ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी, पहले ए आ रहा है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स है ए बी सी तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए यूनियन बी को सॉल्व करके पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फर्स्ट हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पर। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन पे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पर। तो यूनियन पे हम सॉल्व तो करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन पे कौन होती है। अब लाजमी नहीं है कि ए और बी आए, यानी जो लेटर है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू। पहले पी आ रहा है तो पी लिखेंगे, उसके बाद क्यू आ रहा है तो क्यू लिखेंगे। फिर इधर क्यू पहले लिखेंगे,
पी बाद में लिखेंगे। अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। इस साइड का नेम है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही पड़ा है। तो पहले पी आ रहा है तो पी के एलिमेंट्स लिखेंगे। पी के एलिमेंट्स हैं -2, -2, -1, 0, +1, +2। उसके बाद है यूनियन। यूनियन के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 और 4, 2 और 4। यूनियन में मिलाकर लिखते हैं और तरतीब से लिखते हैं। तो लिखेंगे P यूनियन Q इक्वल टू, तो पहले हम लिखेंगे -2 आएगा, उसके बाद -1, 0, +1, 2 इधर भी है यहाँ भी है तो एक मरतबा ही लिखेंगे, प्लस का है तो ये 4 भी प्लस का है, यानी ये लिखेंगे। भले आप ये प्लस के रख लो या नहीं भी रखो तो भी कुछ भी नहीं होगा, यानी प्लस का ही है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में है हमारे पास Q यूनियन P। तो पहले Q आ रहा है तो Q के एलिमेंट्स लिखेंगे। Q के एलिमेंट्स है 2, 4। उसके बाद हमारे पास यूनियन आ रहा है तो यूनियन लिखेंगे। उसके बाद P है तो P के एलिमेंट्स लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2, यह लिखा। उसके बाद हम करेंगे Q यूनियन P, सेम लिखेंगे। यूनियन में आपको पता है तरतीब से लिखते हैं और मिलाकर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2। ये हमारे पास आंसर +2 और 4 +4, तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। प्रॉपर्टीज हैंड्स वेरीफाइड, दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन पे। अब हम सेकंड नंबर पे करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे करेंगे। इनमें जो लेटर है वो P एंड Q सेट है, तो लिखेंगे हम P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q। पहले P आ रहा है तो P के एलिमेंट्स लिखेंगे। P के एलिमेंट्स आ रहे हैं -2, -1, 0, +1, +2। उसके बाद इंटरसेक्शन लिखा। उसके बाद Q, तो Q के एलिमेंट्स है 2 और 4, 2, 4। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q। इनमें सेम एलिमेंट है जो है 2 है, माइनस का 2 नहीं है, ओनली 2 लिखेंगे। बाकी अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास है Q इंटरसेक्शन P। तो पहले Q है, अब Q के एलिमेंट्स कौन से 2, 4। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद है P, तो P के एलिमेंट लिखेंगे -2, -1, 0, +1, +2। अब इंटरसेक्शन में वही बात, सेम जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखेंगे Q इंटरसेक्शन P। इसमें सेम एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इक्वल आ गई, तो यानी हमारी प्रॉपर्टी हैंड्स वेरीफाइड हो गई।
hands very wide.